मैंने अपनी आंखों से अपने पिता के महान साम्राज्य को जलते हुए देखा है। भ्रष्टाचार, विश्वासघात और आंतरिक कलह ने मुगल सल्तनत को झकझोर कर रख दिया। अपने राज्य का गौरव बढ़ाने और लोगों की वफादारी जीतने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन शहंशाह, ये वक्त बीती बातों को याद करके दुखी होने का नहीं है, बल्कि आपके भाइयों द्वारा किए गए विद्रोह का मुंह तोड़ जवाब देने का है। मैं जानता हूं अहमद, और इसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मुझे पता था कि मेरे भाइयों के साथ एक आखिरी जंग जरूरी है। मुझे दुश्मन सेना की तैयारी के बारे में बताओ अहमद। आलम पना, शहरयार और खुसरो ने जंग को बड़े पैमाने पर लड़ने के लिए वफादारों और भाड़े के सैनिकों की एक जबरदस्त फौज इकट्ठा की है। शहरयार ने विशेष रूप से तख्त पर अपने दाव को मजबूत करने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ गठबंधन की योजना बनाई है, और दूसरे भाई खुसरो ने अपनी मां के गुट से समर्थन मांगा है। मुगल साम्राज्य में आर्किटेक्चर के लिए मशहूर हुए शासक अल आजाद अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, या अपने दूसरे नाम से विख्यात हुए शासक शाहजहां के पिता जहांगीर की मौत के बाद उनके बेटों में तख्त पर बैठने को लेकर उठी लड़ाई ने अब भीषण जंग का रूप ले लिया था। आखिर महीनों से टल रही ये जंग आज शाहजहां के दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों सेनाएं जंग के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। सिपाहियों, कूच के लिए तैयार। तैयार। तलवारों की झंकार और जंगी हाथियों की गर्जना के साथ जंग शुरू हुई। हम पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते। तीरंदाजों, पहले तुम आगे बढ़ो और दुश्मन सेना को अपने तीरों के साए से ढक दो। सूरज की एक भी किरण आज हमारे दुश्मनों को नसीब नहीं होनी चाहिए। शाहजहां तेजी से दुश्मन सेना की टुकड़ी को चीरता हुआ खुसरो और शहरयार की तरफ बढ़ा। उसकी तलवार हवा में लहरा रही थी और उसके रास्ते में आने वाले सैनिकों को काटती जा रही थी। जल्द ही शाहजहां खुसरो और शहरयार तक जा पहुंचा। आप हमें नहीं रोक सकते शाहजहां, तख्त पर हमारा हक है, मान लो। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है छोटे भाई, घुटने टेक लो। कभी नहीं। तुम दोनों ने तख्त के खिलाफ जो साजिश रची है, उसकी सजा तुम्हें आज इसी जंग में मिलकर रहेगी। अपनी तलवार के हर वार के साथ शाहजहां दुश्मन सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए अपने सैनिकों को एकजुट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके सेनापतियों ने उनके आदेशों का पूरी लगन से पालन किया, हमलों का समन्वय किया और अपनी स्थिति का बचाव किया। आलमपना, बायां किनारा मजबूत है, लेकिन हमें दाईं ओर कुछ सैनिक भेजने होंगे। पीछे की टुकड़ी से सैनिकों को भेज दो। हम बाईं तरफ के सैनिकों की टुकड़ी को टूटने नहीं दे सकते। तुम कुछ सैनिकों के साथ शहरयार की तरफ बढ़ो और मैं खुसरो को देखता हूं। जो हुक्म आलमपना। एक तरफ सेनापति अहमद शहरयार पर झपटा, वहीं दूसरी तरफ शाहजहां खुद खुसरो को बंदी बनाने में कामयाब रहे। अंततः खुसरो और शहरयार पर कब्जा कर लिया गया और विद्रोह को कुचल दिया गया। जैसे ही धूल जमी और युद्ध की ललकार शांत हुई, शाहजहां युद्ध के मैदान में विजयी हुआ। मारे गए सैनिकों के शव उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे, जो युद्ध की क्रूर वास्तविकता की याद दिला रहे थे। तख्त पर अब आपका हक है आलमपना। आप 5वें मुगल बादशाह के रूप में तख्त पर बैठ सकते हैं। हाँ अहमद, मेरे सिर पर ताज का भारी बोझ है। दुआ करो कि मैं साम्राज्य में स्थिरता और समृद्धि बहाल करने, न्याय और निष्पक्षता के साथ शासन करने और इतिहास के पन्नों में एक स्थायी विरासत छोड़ने की अपनी कोशिश में कामयाब हो पाऊं। चलो अहमद, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जंग के मैदान से दूर ले चलो। जी आलमपना।
जंग और व्यवस्था बहाल करने के कुछ दिनों के बाद शाहजहां के प्रयासों ने आखिरकार फल दिया। जैसे जैसे स्थिरता लौटी, मुगल साम्राज्य के लोगों को आशा की एक किरण दिखाई देने लगी और एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में शाहजहां की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। साम्राज्य के मुख्य दरबारियों और सेनापतियों ने शाहजहां से तख्त पर बैठने और मुगल वंश के सम्राट के रूप में राज तिलक करवाने का आग्रह किया। भारी मन से शाहजहां ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, ये जानते हुए कि ताज का वजन बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आएगा और आगे चलकर यही तख्त उसकी कैद का कारण भी बना। तो ये थी शाहजहां और उनके भाइयों की तख्त को हासिल करने के लिए हुई जंग। अगले एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं ताजमहल से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। इतनी खूबसूरत इमारत के पीछे छिपी है एक दिल दहला देने वाली कहानी। किन सच्चाइयों का होगा खुलासा, जानने के लिए सुनना ना भूलें इस सीरीज का अगला एपिसोड।